माइनस नेगेटिव आई एक्सिस, नेगेटिव आई कैप, मतलब डायरेक्शन ये है इस तरफ, और नेगेटिव जे कैप भी, नेगेटिव जे कैप मतलब इधर, मतलब एक कंपोनेंट इधर भी, एक कंपोनेंट इधर भी है, मतलब उसको दिखाई, उसको वेलोसिटी कैसे दिखाई दे रही है, उसको उसको ऐसे दिखाई दे रही है, नेगेटिव आई कैप इधर हो गया, नेगेटिव जे कैप उसको ऐसे दिखाई दे रही है, ये है वी आर एम, ये है वी आर एम। कुछ एंगल है इसका, कुछ एंगल होगा भी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अल्टीमेटली। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस सारी कैलकुलेशन मैंने सिर्फ इतना बताया है कि मूविंग पर्सन को, मूविंग पर्सन को उसकी जो वेलोसिटी है ना, एक्चुअल वेलोसिटी जो रेन की है, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, वो दिखाई नहीं देती। अगर तुम रुके हुए हो तो तुम्हें सही वेलोसिटी दिखाई देती है, बारिश जिस साइड से आ रही है उसी साइड दिखाई देती है। अगर तुम रुके हुए नहीं हो, तुम मोशन में हो, तो रेन की जो डायरेक्शन है वो तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगी। एपरेंट डायरेक्शन, अपीयर्स अलग होता है, एक्चुअल कुछ होता है, रियल कुछ और है, अपीयर कुछ और होता है। वही अपीयर डायरेक्शन है, अपीयर डायरेक्शन अपीयर होती है पेन, वो ये है। हाँ, वीएम को तुम जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, इसको वीएम को जीरो करते हैं, अगर ये रेस्ट पर आ जाए तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर जे माइनस साइन के साथ, तो यही थी ओरिजिनल वेलोसिटी, वो तो यही है। तो अगर रेस्ट पर है तो उसको मैन को जो दिखाई देता है वो ओरिजिनल एक्चुअल डायरेक्शन दिखाई देती है, अदरवाइज कुछ और एंगल पर दिखाई देती है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो वैसे ज्यादा अच्छा रहता है तुम रेन मैन प्रॉब्लम को आई जे से सोल्व करो, आई जे, आई कैप जे कैप से, है ना, कंफ्यूजन नहीं होता और गलतियां भी नहीं होती। टू ए मैन वर्किंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, टू ए मैन working at the rate of 3 kilometer per hour. The rain appears to fall vertically. The rain appears to fall vertically. When he When increases his speed, he increases his speed his speed, आगे बोलो, to 6 kilometers per hour. हाँ जी, It appears to meet him at an angle of 45 degrees it appears to meet vertical. him at 45 degree with Find vertical. the speed of rain. Find the speed. Speed of rain. हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। टू ए मैन वर्किंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, 3 किलोमीटर पर आवर। रेन अपीयर्स कौन सी वेलोसिटी है, 3 किलोमीटर पर आवर, कौन सी वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी दे रखी है। टू ए मैन 3 किलोमीटर पर आवर है ना, वी एम हो गया, ये हो गया तुम्हारा वी एम, मैन इधर चलता है। अब इसको क्या बियर हो रहा है कि रेन वर्टिकल आती है, ये वर्टिकल आती है, ये वर्टिकल है, वी आर एम। अपीयर जो वेलोसिटी होती है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। ये अपीयर, उसने लिखा है रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, मतलब अगर ये चलता है तो उसको ये दिखाई देता है। एक्चुअल वेलोसिटी रेन की पता नहीं कहाँ पर है, अपीयर होता है। अपीयर जो वेलोसिटी होती है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ये वी आर एम, ठीक है ना। वीएम, अब वीएम, अब क्या फर्स्ट केस तो ये है, वीएम इज 3 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या किया, इसने क्या किया,
6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया. दिस टाइम वीएम प्राइम ले लेते हैं. A man is increasing his speed uh, up to 6 kilometer per hour and moves with constant velocity. At this speed, the rain is not appearing falling vertically. The rain is appearing coming at an angle of 45 degree with the vertical. ऐसे दिखाई दे रही है. ये वर्टिकल है, उसको सामने से आती दिखाई दे रही है. ये एक बार मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा तुमसे कि ये 45 डिग्री पीछे से भी तो दिखाई दे सकती है ना. बात करेंगे इस बारे में, एक दो क्वेश्चन करने के बाद चीजें क्लियर हो जाती है. तो उसको 45 डिग्री पर आती दिखाई देती, पहले इस तरह से आती दिखाई दे रही थी, अब इस तरह से अपीयर हो रही है. अपीयर मतलब ये भी वेलोसिटी वही है. वी आर एम प्राइम है, इसको लिख दूं तो ठीक रहेगा. एम प्राइम या वी आर एम प्राइम. वी प्राइम है, ये वी आर एम है, ये वी आर एम प्राइम है. वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम. ठीक है ना. तो वी आर कितना होगा? वी आर इज वी आर एम प्लस वी एम. वी आर एम तो दिया हुआ नहीं है कितना है, और वी एम तुम्हें दिया हुआ है कितना है. वी आर वी एम, वी एम इज 3 kilometer per hour. और डायरेक्शन क्या है इसकी? मैंने कहा इसको आई कैप और जे कैप में सोल्व करो तो ज्यादा अच्छा है. इधर आई कैप है, इधर जे कैप. यहां से इक्वेशन क्या लिखेंगे? वी आर एम प्राइम वी आर माइनस वी एम प्राइम. वी आर एम प्राइम इज वी एम प्राइम वी आर प्राइम सॉरी वी आर इज इक्वल टू वी आर एम प्राइम माइनस प्लस, इसको इधर ले आए, प्लस वी एम प्राइम. दोनों वेलोसिटी वी आर दोनों वेलोसिटी तो सेम ही आएंगे ना. वी आर एम कितना हो गया? वी आर एम प्लस वी एम कितना है? वी एम इज 3 आई कैप. यहाँ से वी आर आ गया. क्या लिख दिया ये? ऐसे करो तो मानो कि वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ तो होगी ना. वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ तो होगी, किस तरफ होगी? वर्टिकल डाउनवर्ड. ये तो इस तरफ से आ रही होगी, इस तरफ से आ रही होगी, पता नहीं किधर आ रही होगी. और हम मान लेते हैं वी आर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप. ये मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप. तो वी आर एम कितना हो जाएगा? वी आर एम कितना हो गया? वी आर ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वी एम कितना? 3 आई कैप. वी आर एम कितना हो गया? ए माइनस थ्री प्लस बी जे कैप. ए माइनस ए आई कैप माइनस 3 आई कैप. अब वी आर एम जो है ना, वी आर एम क्या है? फॉलिंग वर्टिकली. इसे बोला गया है फर्स्ट केस में फॉलिंग वर्टिकल बोला गया है. इसका मतलब क्या हुआ? फॉलिंग वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? फॉलिंग वर्टिकल का मतलब क्या करेंगे? a क्या minus 3 करें? is equals to 0 हो जाएगा. ए माइनस थ्री को जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ है, उसके पास हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में कंपोनेंट ही नहीं है. तो ए माइनस थ्री इज जीरो. ए माइनस थ्री इज जीरो. ए इक्वल्स टू 3. ए की वैल्यू 3 आ गई. वेलोसिटी ऑफ रेन में ए तो हमारे पास आ चुका 3 आई कैप. बी यहाँ से ले आएंगे, क्या करेंगे? इस इक्वेशन को फिर से लाते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन को लिखते हैं. वी आर एम प्राइम ये क्या लिखेंगे? वी आर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप. वी आर माइनस वी एम प्राइम. वी एम प्राइम इज 6. दिस टाइम वी एम प्राइम इज 6 आई कैप. वी आर एम प्राइम कितना हो गया? ए माइनस 6 आई कैप प्लस बी जे कैप. ए की वैल्यू तुम्हारे पास है वी आर एम प्राइम
a माइनस 6 माइनस 3 i कैप प्लस b j कैप। इसके बाद तुम बता सकते हो क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम VRM प्राइम इज 3 माइनस 3i कैप प्लस b j कैप b a। इस बार बता सकते हो क्या करेंगे? पिछली बार तुमने कहा भाई इसको i को 0 करो, तो यहाँ पर कोई क्लू है तुम्हारे पास? लास्ट टाइम he said कि rain is appearing or falling vertically, and this time the rain is appearing coming at an angle 45 degree with the vertical, कुछ कर सकते हो इस बार? BB -3 होगा। BB -3 होगा। BB माइनस 3 कैसे पता लगा? ये tan 45 1 होता है। हाँ, 45 डिग्री का मतलब क्या है? 45 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों कंपोनेंट सेम, दोनों कंपोनेंट सेम है। कोई भी वेक्टर, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। अब ये तुम्हारा 45 डिग्री एंगल कब आएगा? जितना मैग्नीट्यूड इसके बीचों बीच कब आता है? एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, ये आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, बीचों बीच डायगोनल कब आता है? एडजेसेंट 45 डिग्री पे कब आएगा? जब एंगल बाइसेक्ट कब करता है? जब दोनों वेक्टर सेम हो, मतलब जितना ये उतना ये भी है। और बी भी तुम्हारा कितना है? बी भी 3 है। बी कितना आ गया? बी इज -3। ए तुम्हारा 3 हो गया, बी तुम्हारा -3 हो गया। A3 तो V वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन फाइनली AI कैप प्लस BJ कैप था हमारा, 3i कैप माइनस 3j कैप। इसको अगर मैं इसमें ड्रॉ करना चाहूँ तो 3i कैप मतलब इधर, 3i कैप मतलब इधर जा रही है डायरेक्शन, और माइनस 3j कैप मतलब इधर। उसको आती हुई दिखाई दे रही रेन ऐसे ऐसे, तो सॉरी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। 3i कैप मतलब i कैप मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ है, x कंपोनेंट। y कंपोनेंट मतलब -3j कैप है, तो वो डाउनवर्ड है, तो वो इस तरफ। ये है VR। देख रहे हो? मतलब एक्चुअली एक पॉइंट और यहाँ से कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं, कि जब रेन पीछे से आ रही होती है ना, जितनी तेज वो भागेगा, सपोज ये पर्सन है तुम्हारा, रेन आ रही है, ये रेन आ रही है, या और ये VM है, VM, ठीक है ना? ये इतना तेज चलेगा तो इसको क्या होगा? ये एक्चुअल वेलोसिटी तो ये है इसकी, पर इसको ना कुछ मतलब ये रेन जो है इसको घूमती हुई दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देगी, इसको ऐसे दिखाई देगी, कुछ ऐसे दिखाई देगी। VRM, VRM ये उसका एक्चुअल डायरेक्शन दिखाई नहीं देती। और देखते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि ये VM1 है, सपोज ये VM1 है, और सेकंड केस में VM2 ले लेते हैं हम लोग, सेकंड केस में दिस VM2 और VM से मेरा मतलब क्या है? VM2 और VM से मेरा मतलब है VM2 इज ग्रेटर देन VM1। अब वो तेज भागने लग गया जैसे लास्ट केस में हुआ था। तो इस रेन की डायरेक्शन जो है ना, इसको जो चेंज होती है, एक्चुअली रेन तो उसी साइड से आ रही है, उसको क्या दिखाई देता है? अब उसको दिखाई दे रहा है ये, अब उसको दिखाई दे रहा है ये, वो और तेज भागने लग गया VM3। दिस VM3 VR तो अभी भी वहीं से है, VR को कुछ नहीं हो, VR सेम है। और रेन तो तुम हम उसके हाथ में थोड़ी ना है, रेन तो आ रही है जो आ रही है, वो तो हमेशा सेम ही रहती है VR। अब उसको क्या दिखाई दे रहा है? अब उसको क्या दिखाई दे रहा है? इधर से आ रही है, देखो इधर घूमती है, जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी ना उसकी, उतनी ही उसको जो रेन है वो सामने से आती हुई दिखाई देगी। पहले उसको थोड़ा पीछे दिखाई दे रही थी, फिर एकदम वर्टिकल दिखाई दी, किसी वेलोसिटी के लिए वर्टिकल भी दिखाई दे सकती है, फिर उसको किसी एंगल थीटा थीटा पर दिखाई देने लगी। उसने और तेज कर लिया, स्पीड को और तेज कर लिया। दिस इज VM4, फोर्थ केस है ये और भी ज्यादा स्पीड है, ये 3 से भी ज्यादा है, तो उसको और ज्यादा सामने से दिखाई देती है। दिस एंगल इज थीटा प्राइम, सपोज। और तेज भागने लगे, और तेज, तो उसको रेन ऐसे भी दिखाई दे सकती है, इस तरह से कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रेन आ रही है, ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। जब उसकी स्पीड इन्फिनिटी हो जाए, तो अगर उसकी स्पीड इन्फिनिटी हो जाए तो उसको रेन जो है वो
हॉरिजॉन्टल आती हुई दिखाई देगी। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैन के लिए इनफाइनाइट स्पीड से चल सके, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, पेपर पर हम ये दिखा सकते हैं कि एंगल तुम करोगे काम दिखाई दे जाएगा। टेंजेंट 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये जाकर के तुम्हें दिखाई देगा कि रेन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये वी आर है, वी आर अभी भी सेम था, वी आर अभी भी सेम था। ठीक है ना? तो ये थी रेनमैन प्रॉब्लम, मैंने ढूंढी थी। कोई और प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तुम बोल दो। Yes, रेनमैन से sir. रिलेटेड कोई, जी बोलिए क्वेश्चन क्या A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees है? with एक the मिनट, एक धीरे vertical. धीरे 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 धीरे, ए A मैन man स्टैंडिंग ऑन है। standing on a road हाँ जी, has to hold his umbrella इज अम्ब्रेला at 30 degrees एट 30 डिग्री with the vertical to keep the rain away. टू कीप द रेन। Away. He हाँ throws जी, the umbrella. He throw the umbrella and start running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his hand vertically. एक मिनट एक मिनट, ही फाइंड्स That द रेन raindrops are hitting his head हीटिंग vertically. हिम वर्टिकली। हाँ जी, What is the speed of rain with respect to ground? व्हाट इज द स्पीड Yes, sir. ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू। Ground. तो शायद जो ऊपर मैंने एग्जांपल्स दिए वो इसलिए ही दिए थे ताकि तुम्हें क्वेश्चन जब तुम डील करो तो प्रॉब्लम समझने में ना आए कि क्या है। तुम्हें क्या लगता है कि बारिश किस साइड से आ रही है? जब मैंने भागना स्टार्ट किया तो रेन उसे वर्टिकल दिखाई देती है आती, तो बारिश किस साइड से आ रही है? उसके सामने से आ रही है, ओरिजिनल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तुम्हें क्या लगता है क्या है? बताओगे? भाई ये तुम्हारा पर्सन हो गया, सपोज ये पर्सन। सेकंड केस में ये बना लेते हैं, इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10। स्पीड कहाँ गई? 10। इट इज मूविंग 10 km/h। तो उसको क्या लगता है ये बारिश इधर से आ रही है? उसको ऐसा लगता है, पियरिंग वेलोसिटी है, वीआरएम है ये। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक्चुअली में बारिश किस साइड से आ रही है? इस साइड से बनाऊं 30 डिग्री, कुछ दिया ना 30 डिग्री, 30 डिग्री इस साइड से आ रही है, 30 डिग्री इस साइड से आ रही है। कंफ्यूजन की चीज है, ये कंफ्यूज करती है बच्चे। जैसे इस साइड से 30 डिग्री लूंगा, इस साइड से लूँ, और Left जितना hand. तेज चलता है लेफ्ट साइड से, जितना वो तेज North चलता है बारिश face. उतना घूमते जाती है, इस साइड से आ रही है वो, उसकी वेलोसिटी इस साइड से आ रही है। तो ये हमारा वर्टिकल हो गया। उसको अम्ब्रेला अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना, बारिश अब इस साइड से, तो अम्ब्रेला उसने ऐसे होल्ड किया हो, अम्ब्रेला बचने के लिए। बारिश इस साइड से आ रही, तो ऐसे ऐसे अम्ब्रेला की पोजीशन उसने दी है, अम्ब्रेला की पोजीशन उसने बताई है कि जैसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर बारिश आ रही है। तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी ये है ना? इस केस में भी रेन तो यहीं से आ रही होगी, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर। फर्स्ट केस में स्टैंडिंग ऑन रोड ऐसे कुछ लिखा होगा, रेस्ट पर है, और रेन इस साइड से आ रही है।
ये रेन है। ठीक है ना? तो तुम बता रेन की वेलोसिटी क्या है, रेन। तो कंपैरेटिवली लास्ट क्वेश्चन सिंपल है थोड़ा सा, ये तो उसमें 2 बार हमें करना पड़ा था, इसमें शायद नहीं करना पड़ेगा। VRM लिख लो। VRM ऐसा अपना ज्यादा अच्छा रहता है कि हमारे भाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आई कैप जे कैप, है ना। VRM इज इक्वल VR माइनस VM। VR मान लो कितना है, VR कितना होगा, VR इज ए आई कैप प्लस बीजे कैप, पता नहीं है ए कितना है, बी कितना है, कैलकुलेट करते हैं। VRM ए आई कैप प्लस बीजे कैप माइनस VM इज 10 किलोमीटर और किस साइड है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो 10 आई कैप। VRM A माइनस 10 आई कैप प्लस बीजे कैप। तो VRM तो क्या है, VRM तो इस केस के लिए हमने लगाया है क्योंकि 10 वेलोसिटी में। VRM तो वर्टिकल है, मतलब VRM की वेलोसिटी जो है सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नहीं है। मतलब VRM का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इट मस्ट बी 0। दैट मींस A माइनस 10 या A इक्वल्स टू 10। मैं सीधा लिख देता हूँ A इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक है, ये है ना, क्लियर है ना ये। बी नहीं आया हमारे पास, बी नहीं आया, ए आ गया। इस फर्स्ट केस का भी कुछ ना कुछ तो यूज हो गई, फर्स्ट केस का भी कुछ ना कुछ तो यूज हो गई। तो फर्स्ट केस का क्या यूज है, फर्स्ट केस का यूज है हमें पता है बारिश कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे, ये थीटा 30 डिग्री विद वर्टिकल है, तो साइड एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करो ऐसे। हमने कहा था कि ये जो वी आर है ना, ये वी आर है, इसका ये जो कंपोनेंट है, दिस इज ए आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, और ये बी, ये बी है, हालांकि माइनस बी हो गया ये क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में बी की वैल्यू अपने आप आएगी नेगेटिव, ये बी लिया था बीजे, हमें इतना आइडिया था, तो बी की वैल्यू नेगेटिव अपने आप आ जाएगी जब भी कुछ होगा। तो ये कितना ए है और ये कितना बी है, ये एंगल तो मतलब 30 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और ये वी आर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वी आर स्क्वायर, कर सकते हैं कैलकुलेट। वी आर में कभी कैलकुलेट करना ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या पुट करोगे इसमें, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस इज बी, टेंजेंट थीटा इस ए कितना आया था, ए 10 था, और बी टेंजेंट थीटा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, टेंजेंट थीटा इज टेंजेंट 30 डिग्री, 1 इज by 10, root 3. दिस इज 1 बाय रूट 3, दिस इज 10 बाय बी, तो बी कितना हुआ, बी इधर चला गया, रूट 3 इधर चला गया, 10 रूट 3। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है हमने, तो बी जो है वो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर ही लिख देते ज्यादा अच्छा रहता है, विद इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे तुम लोग, velocity of rain is a I cap 10 I cap minus 10 root 3 j cap। ठीक है ना, ठीक है ये। तो मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन मतलब इतना ही है इसमें, आई और जे अपना रेफरेंस ले लो और आराम से लिखते जाओ, क्वेश्चन हो जाते हैं, इतना ही है। आगे मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं करना चाहिए इसको, अब तुम प्रैक्टिस करो। एक और चेक पॉइंट है 3.7 लास्ट था, मैंने अब तक सेंड नहीं किया था क्योंकि रेन मैन और बोट रिवर बोट प्रॉब्लम होंगी शायद उसमें 10-12, आज मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, वो कर लेना। और उसके अलावा
जो एक बार तुम्हें क्या करना है, अब मैं प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करूंगा, आज से ही कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल स्टार्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप हो जाएगा, 10-15 मिनट है अभी। प्रोजेक्टाइल, अब तुम्हें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन तुमने किए हैं ना, अब प्रोजेक्टाइल आज करेंगे, तो आज से क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के नहीं करने तुम लोगों को जाके, आज तो नहीं करने, कल भी नहीं, कल तुम्हारा ऑफ रहेगा, कल क्लास नहीं होगी फिजिक्स की, कल तुम्हारा ऑफ है, तो परसों प्रोजेक्टाइल कराऊंगा, तो परसों शायद कुछ क्वेश्चन करने पड़े। तो तुम्हें 2 दिन में क्या करना है, जो तुमने पहले क्वेश्चन किए हैं ना, उनको सबको रिपीट कर लो। डाउट आए होंगे, नहीं हुए होंगे, समझ में नहीं आए थे, ये हो गया, तो वो हो गया, सारे रिपीट करो। 2 दिन का तुम्हारा होमवर्क यही है, सारे क्वेश्चन रिपीट कर लो। जो डाउट आए थे एटलीस्ट वो तो करो ही करो, जो डाउट आए थे, सारे ना भी करो तो एटलीस्ट वो दोबारा करो जो डाउट आए तुमने पूछे थे, क्योंकि जो तुमने पूछे हो तो मुझसे मैंने बताया ना, एक बार उसको फिर से करो, तुम देखोगे फिर से वो नहीं हो रहे हैं, उनमें से फिर से डाउट आएंगे तुम्हारे। और तुमने पहले सोल्व कराए थे तो हेल्प लो एक दूसरे की, या तुम्हारे पास रखे हुए हैं नोट्स तो उनको देखो कि कैसे किया था लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो अभी 2 दिन का होमवर्क यही है, और फिर हम मतलब प्रॉपरली परसों से तुम्हारा क्या होगा, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, 3 दिन, 3 या 4 दिन में प्रोजेक्टाइल खत्म कर देता हूँ। तो मंडे, फिर मंडे का पूरा वीक ना प्रोजेक्टाइल के ऊपर काम करोगे, क्योंकि कंपैरेटिवली काइनेमेटिक्स, हालांकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्टरी था बिल्कुल, इसी की एप्लीकेशन है वो 2 डायमेंशन के अंदर, पर वो बच्चों को टफ लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे पूरा एक वीक उसके ऊपर फिर अलग से काम करें, अलग से काम करें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए किसी तरह की वहां पर, है ना। तो वहां पर ये काइनेमेटिक्स दोबारा ना करना पड़े, हम इसको अच्छे से कर लो आज और कल में। परसों फिर सिर्फ तुम्हारा फोकस अब एक वीक तक, 8-9 दिन तक सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। पहली बात तो शायद यही ठीक है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, कल तो यही बात कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये किसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल, तुम्हें आइडिया है कुछ, बताओ। प्रोजेक्टाइल ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट thrown in air, एयर मतलब कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स से मेरा मतलब है mg है, यहाँ पर वेट जो है उसका कांस्टेंट फोर्स रहता है। पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स हमेशा काम करेगा, इज नोन एज उस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, उस पार्टिकल को बोलते हैं थ्रोन इन एयर, कांस्टेंट को एट सम एंगल पे लिखना तो होता है, एट थीटा इज नॉट इक्वल टू, एट सम एंगल लिखते हैं, एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल होता है, हाँ, जीरो एंगल पर भी फेंक सकते हैं, बट नॉट वर्टिकल, वर्टिकल मोशन को नहीं बोलते, नॉट वर्टिकल, वर्टिकल नहीं फेंकना तुम लोगों को, वर्टिकल जो पाथ होता है उसको नहीं बोलते, उसको हम लोग नहीं बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। तुमने एक पार्टिकल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जो फ्री फॉल 1 डायमेंशन हमने पढ़ा, उसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते। तो
अगर किसी एंगल पर तुमने फेंका, इसको ऐसे फेंक दिया, इस तरफ फेंक दिया, मतलब नॉट वर्टिकल, इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन तुम फॉलो करते हो पार्टिकल, पाथ followed by that particle is parabolic. पैराबोलिक पाथ होता है उसका, पैराबोला बनता है उसका, जो पाथ ट्रेस करेगा ना वो पैराबोलिक होगा. एंड मोशन ऑफ दैट पार्टिकल known as motion of that particle is known as projectile motion. एक तो ये लेते हैं एग्जांपल कि पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया यू एट सम एंगल थीटा, उसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, यहाँ जाके गिरेगा, ये पॉइंट यहाँ से थ्रो किया, इसको प्रोजेक्ट किया और बी पॉइंट, लैंडिंग पॉइंट बी, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ऑब्लिक एक होता है कि तुम ऊपर जाके फेंक दो उसको, थोड़ा हाइट पर जाओ, जैसे अपनी टेरेस पर चले जाते हो तुम लोग, कुछ हाइट पर गए, यहाँ से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया, जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल करो, किसी भी साइड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो इसका जो पाथ होगा वो कैसे नीचे आएगा, वैसे नीचे आता है, वैसे नीचे आता है. ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल नहीं, फ्रॉम सम हाइट एच, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. तुमने इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया फ्रॉम सम हाइट, तो उसका इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. और जरूरी नहीं है कि तुम हाइट पे जाके इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करो, हॉरिजॉन्टली थ्रो करो, ऐसा भी कर सकते हो, इसको इधर फेंक दिया, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, यहाँ जाके गिरता है. करेंगे सारे केस डिस्कस एक एक करके. इधर भी हो सकता है, मतलब तुम थोड़ा नीचे ही फेंक सकते हो, बना नहीं रहा हूँ मैं. कभी ऐसे भी होता है कि एक ये प्लेन है और लास्ट केस ये रहेंगे हमारे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया और एक पार्टिकल इधर थ्रो किया, ऐसे यू, नॉट वर्टिकल, थोड़ा एंगल है इधर, है ना. तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक प्लेन रखा हुआ है, एक प्लेन, सपोज ये कोई प्लेन है, तो वैसे तो इसका पाथ क्या होना चाहिए, ऊपर जाए और घूम के वापस यहाँ ग्राउंड के ऊपर आ जाए, ये ऊपर जाए और घूम के वापस ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पहुंच करके क्या होता है, ये रुक जाता है, मतलब ये अगर नहीं होता तो शायद ये नीचे आता है, ऐसे ये नीचे आता, तो यहाँ आके गिरता है ये, पर क्या हुआ, बीच में ये प्लेन है, बीच में ये प्लेन है, ये प्लेन अल्फा एंगल पर रखा हुआ है, तुमने इस पार्टिकल को फेंका था किसी एंगल थीटा पर, इस थीटा एंगल पर थ्रो किया था इसको, और बीच में प्लेन है, प्लेन ने उसको गिरने नहीं दिया, रोक लिया, तो यहाँ ये एक प्रोजेक्टाइल भी होता है. प्रोजेक्टाइल में खासकर ऐसे यहाँ से भी, इस साइड से भी थ्रो कर सकते हो तुम, यहाँ से भी पार्टिकल थ्रो कर दो, यहाँ गिर जाए, वो भी केस बना सकते हैं. बेसिकली प्रोजेक्टाइल में जो हम स्टडी करना चाहते हैं, हमने जब तक जो भी पढ़ा वही हम पढ़ेंगे फिर से. क्या, एक तो टाइम हम बहुत पढ़ते हैं, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, एक जगह से फेंक दें, ए से बी पहुंच गया, सबको सारे पॉइंट में ए ले लेता हूँ ताकि उनको लिखने में आसानी रहे. पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट बी इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग. पॉइंट ए से उसको थ्रो किया गया, तो पॉइंट ए से बी पर जब पार्टिकल, तो टाइम कितना लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक ये हवा में रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उसको. ये हमें कैलकुलेट करना है, सब में करेंगे. सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको करें, फिर बार बार इनको भी कर लेंगे एक एक करके. टाइम ऑफ फ्लाइट है. सेकंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जब यहाँ एयर में जा रहा है तो दोनों साइड जा रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल में भी ट्रैवल करता है, हॉरिजॉन्टल में मूव करता है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हो ही रहा है हॉरिजॉन्टल.
या अलोंग द प्लेन देख लो, तो अलोंग द प्लेन भी डिस्टेंस हो ही रहा है। वो कहाँ तक जाता है, दैट इज रेंज। रेंज उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जो हम लोग किसी प्लेन के लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। सेकंड पैरामीटर ये है, ये थर्ड। अब हर बार देखो क्या हो रहा है, कोई हाइट पे अटेन कर रहा है, वो कोई हाइट, मैक्सिमम हाइट। यहाँ देखें तो ये मैक्सिमम हाइट इतनी ऊपर गया, इससे ऊपर कभी नहीं गया मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर देखें तो शायद ये हाइट है, यहाँ तो इसकी हाइट वही है जहाँ हो गया था, मैक्सिमम हाइट वही है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट शायद यहाँ कहीं आती है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है इसकी। यहाँ से देखें तो ये ऐसे दिखाई देगा तुमको, ऐसे ये मैक्सिमम हाइट, इसके ऊपर कभी नहीं जाता। तो थर्ड पैरामीटर जो है वो है हमारा मैक्सिमम हाइट। ये बेसिकली तीन चीज कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट ए के बारे में लिख सकते हैं, पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। थीटा जो है यहाँ पर मैंने लिखा है, थीटा यहाँ पे लिखा है, थीटा यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ, थीटा। और यहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बेसिकली हमें तीन पैरामीटर कैलकुलेट करने होते हैं, और हालांकि बाकी सब तो एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। फंडामेंटली ये तीन चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी सब उसकी इन्हीं की हेल्प से हम करते रहते हैं कैलकुलेट। तो इस मोशन को क्रैक करने के लिए, इस मोशन को डील करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, हम बस थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में, डिस्कशन बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमें क्या करना है कि इस पार्टिकल को हम देखें तो तुम्हें जो भी दिखाई देता हो, मेरे को ऐसे दिखाई देता है कि पार्टिकल जो है दो डायरेक्शन में साथ साथ चलता है। तुम ऐसे मत देखो कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे मत देखो ये ऐसे गया, ऐसे मत, इसका पाथ कैसे देखो ही मत, उसके मत देखो इसका पाथ ही है। हमें क्या फर्क पड़ता है पाथ, हम तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हमारी रहती है, वीएस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रहती है हमारी। हम तो डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो ये चाहे यहाँ पर गया हो, मैं तो ये देखता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ है, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं क्या देखता हूँ कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, पार्टिकल ए से बी पर सीधा जा रहा है, मैं तो ये देखता हूँ। और साथ साथ ये पार्टिकल ऊपर भी जाते हैं, मतलब तुम्हें को इनको ना ऐसे मानो कि यहाँ पर दो बॉल है, एक बॉल इधर जा रही है, एक बॉल ऊपर जा रही है, एक बॉल इधर जा रही है, देखो ऊपर जा रही है बॉल, मतलब ऐसे होगा। मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो मोशन को देखो ब्रेक करके देखोगे तभी प्रोजेक्टाइल सोल्व होगा। ये पॉइंट ए, मैं यहाँ पर दो बॉल इमेजिन करता हूँ, देखना ध्यान से देख, है ना। एक 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 इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। जब ये यहाँ पहुंच जाती है ना, जब ए से बी पर पहुंचेगी बॉल, तो वो बॉल घूम के वापस आ जाएगी। तो हो क्या रहा है, एक बॉल यहाँ पर गई, थोड़ा आगे गई, तो ये कहाँ से थोड़ा ऊपर चली गई होगी। अल्टीमेटली दोनों कंबाइंड मोशन देखे तो बीच में कुछ आएगा, ये बॉल थोड़ा और आगे गई तो थोड़ा और ऊपर चली गई होगी, यहाँ पर थोड़ा और आगे गई बॉल, यहाँ पर गई, तो फिर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर थी, तो ये यहाँ जाके रुक गई बॉल, ये यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0। जो बॉल ऊपर जा रही है उधर पहुंच गई मैक्सिमम हाइट पर, जो बॉल इधर जा रही है वो यहाँ पहुंच गई। थोड़ा और आगे जाए तो ये बॉल नीचे आना स्टार्ट हो गई, थोड़ा और आगे जाए तो ये बॉल और नीचे आना स्टार्ट। अब जब ये बॉल आगे गई तो यहाँ पहुंच गई, तो इन दोनों का जो कंबाइंड पॉइंट कोऑर्डिनेट मिलता है वो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर। जब ये बॉल यहाँ पर पहुंची तो ये बॉल यहाँ पहुंच चुकी थी, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया हमें। ये बॉल यहाँ पहुंची तो ये टॉप पोस्ट पर थी अपने पर, एक ही मिल गया। इन सारे पॉइंट को मिलाए ना, इन सारे पॉइंट को मिलाए, प्रोजेक्टाइल ही बनता है। अब हम कैसे देख रहे हैं, कि हम ऐसे देख रहे हैं बॉल दो नहीं है, बॉल तो एक ही है, जो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, इधर चलती जाती है। और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती है ना, तो इस डायरेक्शन में वो यहाँ पहुंच चुकी होती है, तो इधर तो इतना ट्रैवल कर चुकी है और इधर टॉप मोस्ट पर पहुंच चुकी है, अल्टीमेटली वो यहाँ पर वर्टिकल में इतना ट्रैवल कर लिया उसने, टॉप पर पहुंच गई, और इंटर में इतना ट्रैवल कर लिया यहाँ पर। अब टॉप पर पहुंचने के बाद क्या होगा,
नीचे आएगी बॉल वापस, और इधर जाएगी बॉल, नीचे आएगी और इधर जाएगी, अल्टीमेटली पाथ ही हो जाएगा, नीचे भी आ रही है और इधर भी जा रही है, फाइनली ग्राउंड के ऊपर लैंड करती है, फाइनली ग्राउंड पर आती है। तो इसको हम लोग ना दो अलग अलग मोशन में ब्रेक करके देखेंगे, ब्रेक करके देखेंगे कि ये तो एक्स डायरेक्शन में मोशन है और ये वाई डायरेक्शन में। दो मोशन में ब्रेक करना, और कल एक लाइन मैंने बोली थी कि दो मोशन में ब्रेक करना, तो ठीक है तुम्हारी बात, पर दोनों मोशन अगर 90 डिग्री पर हैं, दोनों डायरेक्शन अगर 90 डिग्री पर हैं, तो दोनों मोशन की कोई भी पैरामीटर एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। हम बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, हम बात करें अलोंग वाई एक्सिस, एक चीज बताते जाओ मुझे, एक्सेलरेशन कितना हो अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन कितना हो, किसी पार्टिकल को तुम फेंकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कितना होता है, अलोंग वाई एक्सेलरेशन कितना होगा, वाई के अलोंग एक्सेलरेशन कोई चीज हवा में है, उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, एयर में कोई पार्टिकल अगर आ जी जाएगा, जी जी डाउनवर्ड, जी डाउन, माइनस जी। अगर अपवर्ड पॉजिटिव है तो माइनस जी, और डाउनवर्ड पॉजिटिव तो प्लस जी। तो मैंने इसलिए अब रेफरेंस नहीं लिया, साइन कन्वेंशन नहीं में तो बोला है कि डाउनवर्ड है भाई, अब प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेंगे क्या रखना है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जीरो। जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसके अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसके अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज कांस्टेंट। अब ये कहीं भी चला जाए, अब ये कहीं भी चला जाए, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी हॉरिजॉन्टल के अलोंग, और वर्टिकल के अलोंग तो जी काम कर ही रहा है, एक्सेलरेशन होगा। वर्टिकल में एक सिंपल सा थ्रो, पार्टिकल वर्टिकल में थ्रो कर लो तुम, ऊपर जाता है नीचे आता है, बिल्कुल यही मोशन इसका ही है। और इन दोनों मोशन को हम कंबाइन कर देंगे, इन दोनों मोशन को जब कंबाइन करते हैं ना, दैट इज पैराबोल, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तुम्हें आता तो है अच्छे से, तुम्हें अच्छे से पता है सारी बातें, कर चुके हो काफी प्रैक्टिस, अभी और करोगे एक दो दिन। बस मुझे तो क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। तुम्हें कंबाइन करना सीख गए तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया। कंबाइन करें, बीच बीच में क्वेश्चंस मतलब कुछ पूछ लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी, यहाँ पर कितनी, सारी बातें होंगी, ये सारी बातें हम करेंगे। बस सबसे पहले तो फंडामेंटल चीज करते हैं कि इनको इनको कंबाइन कैसे करें। इनको कंबाइन कर देंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन तैयार हो जाएगा, और फिर ये चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे, बस हो गया खत्म। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर तुम एक आध तुम्हें चेक पॉइंट सेंड कर देंगे, उसको सॉल्व करना, वहां से डाउट लेके आना, प्रैक्टिस और चैप्टर खत्म। ठीक है ना, आ गया सबको समझ में। सोनिया, सोनिया, यस सर। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाता है H0 में, है ना सोनिया? यस सर। 32 के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ना? प्रोजेक्टाइल कैसे किया, आता है कि तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन पहले से? सर मैंने वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन से समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो अच्छी बात है। चलो अभी अभी ट्राई करना, आज तुम्हें फिर से वही करने हैं जो लास्ट तुमने किए थे, जिसकी अच्छी उर्मा जो बच्चा कर रहा है वो अपनी पूरी करे, अच्छी उर्मा अप टू 32, और 32 के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, अप टू 32 बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और जिसने डीसी पांडे की वो डीसी पांडे के बाद फिर से रीअटेम्प्ट करो, और जिसको लगता है कि ज्यादा काम है, हो गया, बहुत सारे डाउट एस शर्मा भी है और ये भी है, तो सिर्फ ऐसा करो, एस शर्मा पूरी कर लो अपनी, और डीसी पांडे के जो डाउट आए थे सिर्फ वो कर लो, जो लास्ट टाइम तुम नहीं कर पाए थे, तुमने हेल्प ली थी इधर से उधर से या मुझसे, तो वो एक बार फिर से करके देखो, इस बार तुमसे होता है कि नहीं होता है। कल तुम्हारा ऑफ है, अब हम कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन परसों, ठीक है। और एक मैं असाइनमेंट सेंड करूंगा, शायद 10-12 क्वेश्चन है उसमें, एक बार वो देखते हैं, ठीक है, और शाम तक मुझे भेज भी देना, ठीक है जी, रखें।